अब अश्विनी जी, आपसे तो यही पूछूंगी कि ये जो गब्बर सिंह टैक्स था ये तो अब चला गया, अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे? आपने तो कहा ये सरकार बैसाखी पर है, पर ताबड़तोड़ रोज नई बैटिंग, नए छक्के, और बस बॉल जो है वो ढूंढना पड़ रहा है, विपक्षियों को मिल नहीं पा रहा, जनता जो है वो बल्ले बल्ले कर रही है। बताइए भाई, अब किस बात पर मोदी सरकार को आप कोसेंगे? नाविका जी, बार बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं, मोदी विरोध में वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी विरोध की बात नहीं हो रही है, देश हित की बात हो रही है। राहुल गांधी जी हमेशा से देश हित की बात करते रहे हैं, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, उनके पास एक फोरसाइट है, वो दूरदर्शिता है, उनको दिखता है कि कौन सी चीज देश के लिए सही है और कौन सी चीज गलत है। उन्होंने नोटबंदी पर जो बात कही वो सच निकली, उन्होंने जीएसटी पे कही, आपके सामने प्रत्यक्ष है, आ रही है, उन्होंने बेरोजगारी पे बात की, वो सारी बातें सच निकली, उन्होंने कृषि कानून पे जो मुद्दा उठाया, आपने कानून वापस ले लिए, उन्होंने अडानी के घोटालों के बारे में बोला, अडानी पे अमेरिका में केस चल रहा है। तो बहुत सी लंबी फेरिस्त है जहां पर राहुल गांधी जी ने सरकार को पहले चिताया है। हालांकि यह सरकार थोड़ी सोती रहती है या क्या करती है या ईगो है, पता नहीं। आप देखिए, मेरे पास ये है राहुल गांधी जी का ट्वीट है, 2016 का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने जीएसटी के बारे में बोला हुआ है कि जीएसटी में है। आप आर्नी देखिए, जीएसटी में ऐसे ऐसे प्रावधान थे कि आप अगर बन लें अलग से तो 5% टैक्स, बटर लें अलग से तो 5% टैक्स, बट अगर आप एक साथ बन बटर ले लें तो 18% टैक्स। ये कौन सा लॉजिक था? कौन सा जीएसटी टैक्स किसने बनाया? रिफॉर्म शब्द का मतलब होता है, नाविका जी, किसी गलती को सुधारना। इन्होंने गलती की, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं और इसका वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, जीएसटी में रिफॉर्म का हम वेलकम करते हैं, पर ये रिफॉर्म 8-9 साल पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे बहुत सारी स्कीम है, इनको कायदे में चाहिए। तो राहुल गांधी जी से बात करें, 8-9 साल पहले अगर ये रिफॉर्म हो जाना चाहिए था, तो मैं ये भी आपको बता सकती हूं कि 15-16 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर रही थी तो उन्हें ही लागू कर देना चाहिए, रिफॉर्म्ड वाला लागू होता। लेकिन आप तो बैसाखियों पर इतनी थे कि आपसे 2 कदम नहीं चले गए। अब शहजाद पूनावाला, हर बात पर मीन मेख निकालना, कहना कि भाई सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, ये कहां तक सही? सबसे पहले नाविका जी, आपके शो के माध्यम से पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और बाकी उत्तर भारत के लोग जो प्रभावित हुए हैं जल प्रलय से, उनके प्रति मैं संवेदना भी प्रकट करता हूं। एनडीआरएफ लगातार काम कर रही है, शिवराज जी भी जमीन पर है और हम सभी लोग पंजाब के और बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी का मतलब क्या है? गुड एंड सिंपल टैक्स, ग्रेट सेविंग एंड टैक्स लोअर्ड। और ये कोई आज की बात नहीं है, 11 वर्षों से हो रहा है। राहुल जी जैसे विजनरी थे, राहुल जी ने विजन देखते देखते बोला कि जीएसटी इज ब्रूटल टूल ऑफ इकोनॉमिक इंजस्टिस। राहुल जी का विजन ये था कि वो एक टैक्स स्लैब चाहते थे, मतलब कि मर्सिडीज भी एक स्लैब पे हो और गेहूं चावल भी एक स्लैब पे हो, दूध भी एक स्लैब पे हो, मतलब दोनों पर 18% लगे। ये तो राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स है। राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स और उनकी जो पॉलिसी पोजीशन थी अडानी पर कि भाई रेवंत रेड्डी अडानी के साथ धंधा कर रहे थे तेलंगाना में, और फिर उनके राजस्थान में मुख्यमंत्री कर रहे थे, और फिर उनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे थे, और बाकी जगह वो अडानी को गाली दे रहे थे। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मित्रों आप जान लीजिए क्या होता। हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में रहती, 11वें स्थान पर, एवरेज इन्फ्लेशन 12% रहता, होम लोन रेट जो आज 9% है वो 15% रहता, एजुकेशन लोन रेट 15% रहता जो आज 11% है, इनकम टैक्स 2.5 लाख की इनकम से ज्यादा भरना पड़ता, आज 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 31% इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे होता, 21% टॉफी पर होता, 28% पेंट पर होता, शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं वो 28% का होता, आज 5% है। आप दूध देख लीजिए 0% हो गया है, पनीर देख लीजिए कितना कम हो चुका है, फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन सब 31% से 18% हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि आज बचत हो रही है। जो गब्बर सिंह टैक्स बोला करते थे, आज उनको बताना चाहिए कि अगर वो उसका स्वागत कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं सही कदम है, तो बताइए आपने अपने समय पर इतने सालों तक क्यों नहीं किया? और हर रिफॉर्म को जो ये लोग प्रपोज करते थे, सरकार से जाने के बाद डिस्पोज करते हैं। इनको पूछे 1 नेशन 1 इलेक्शन इन्हीं का रिफॉर्म था, वो अभी नहीं करना चाहते। यूसीसी इन्होंने ही लाया था संविधान में, आज वो उससे हट गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में, आज देखिए फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी बन चुकी है, 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट, लोएस्ट डेड इकोनॉमी कहा था जिसको विपक्ष ने, विवेक श्रीवास्तव जी, वो आज इकोनॉमी जिस तेजी से चल रही है, आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मेरे पास चश्मा है, चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए कैसे दौड़ रही है इकोनॉमी, और 2 साल में नंबर 3 की इकोनॉमी होने वाली है विश्व में। लेकिन
लेकिन विरोधी है तो विरोध करना है। अब इस बात पर क्या कहा जाए? ऐसा लग रहा है, सुन लीजिए, बर्नॉल का भी जीएसटी कम हुआ। हाँ, बर्नॉल नहीं, मैं कह रहा हूं तीसरी दूसरी क्यों, हमसे बड़ा कोई नहीं पृथ्वी पर, सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी है। मानना गले चाहिए, लगे ऐसा इस बात अपेक्षा में। रखनी चाहिए। ये सब जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, 4 साल पहले, सुनिए, 4 साल पहले आपने एजुकेशन लोन की बात करी। 4 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक सरकारी इंस्टीट्यूशन है कि प्राइवेट? सरकारी है। फीस सुन लीजिए, बीए एलएलबी की 1 साल की 6.5 लाख रुपए तब थी, 1 साल की फीस। यानी कि 35 लाख रुपए में आप बीए एलएलबी कराएंगे, खाने पीने रहने हॉस्टल का खर्चा अलग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फीस जरा ये मुझको बताएं, आईआईटी की फीस मुझे बताएं। फिर इन्होंने क्या कहा था शहजाद भाई ने, अरे क्यों चिंता करते हो यार विवेक, एजुकेशन लोन है ना, हमारी सरकार है, लोन मिलेगा। अरे लोन तो मिलेगा, लेकिन फीस कितनी कर दी और उस पे क्या रिबेट दोगे? अब जीएसटी कम हुआ तो आप चले गए स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस पर। इनको प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल चारे की तरह चले, घोटाले की तरह चले। करण वर्मा यही चाहते हैं ना, इनको स्टैंडर्ड नहीं चाहिए किसी चीज का, इनको चाहिए कि हम गोल पोस्ट बदलते जाएं। हमें सस्ते में अगर ना बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फ्री में नहीं, सस्ते में नहीं, कांग्रेस तो देती थी, बिल्कुल देती थी। नहीं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फ्री में राशन देते तो कहते हाय सब तो गरीब है, क्यों दे रहे हैं राशन? कमाल, ये आपने देखा, चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या यही प्रॉब्लम है? ये विवेक जी, अब विवेक जी 1 सेकंड, और मेरे प्राइम मिनिस्टर को भी स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा। आईआईटी की फीस कृपा करके माफ कर दो, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, गरीब स्टूडेंट्स के लिए। मैं प्राइम मिनिस्टर को स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा। अब विवेक जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं ना कांग्रेस ने ये दिया, कांग्रेस ने आपको याद है क्या दिया था? कितना इन्फ्लेशन होता था तब? 2 साल डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहा है, 11-12%। आज कितना इन्फ्लेशन? आज 2%, 2% से भी कम। सोचिए आप जरा, 2% से कम। आप कहां 12% पे थे, आज 2% पे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, आप मुझे हंसी आपकी उस पे आ रही है, इग्नोरेंस पे। ये सत्य बात है। आपको एक सेकंड नाविका जी, एक सेकंड। और इनको मैं बता दूं जरा, पता नहीं विवेक जी का वैसे इकोनॉमिक्स में ज्यादा विश्वास है नहीं, पर जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होता था, जिससे पता लगता है कि एक टैक्स से कितना आता था, जो 22% होता था, वो आज 11.8%। और इस रिफॉर्म्स के बाद उम्मीद है इससे मच कम होगा। नाविका जी, ये एक इतना बड़ा रिफॉर्म है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं, फ्रिज, एसी, इन सब में जो कटौती हो रही है, इससे जो एक इकोनॉमिक बूम आना है, और स्पेशली अब एक दीपावली का समय है, इससे बीच में नहीं विवेक जी, गलत बात है ये, बीच में मत। मैं तो वैसे कह रहा हूं आपको। हाँ, ये जो रिफॉर्म आया है, क्यों आया इससे है? नहीं तो ट्रंप की वजह से नहीं आया है ये ट्रंप की वजह, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। आपको पापा ट्रंप नजर आ रहे हैं। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पापा ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तो पापा शी जिनपिंग को मिल के आए, उन्हें आप भूल गए, उन्हें आप भूल गए। कमाल है। ये लेफ्ट वाले हैं ना भाई, 35,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स खत्म कर दी वेस्ट बंगाल में। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वेस्ट बंगाल को कहां ले गए ये लोग, ये तो हमें पता है भाई। तो इनको कहां इकोनॉमिक्स, कहां बिजनेस समझ में आएगा? अभी एक विवेक ने बात की, विवेक जी मैं जवाब, अश्विनी एक सेकंड, एक पॉइंट इनका एडजस्ट करने दीजिए। विवेक ने कहा कि पापा ट्रंप ने करवाया। ये जीएसटी का जो निर्णय है, वो जीएसटी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिया है। तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर पापा ट्रंप से बात करके लिए, एज अ रिएक्शन टू नहीं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने पापा ट्रंप से बात करके लिया क्या निर्णय? जीएसटी काउंसिल में क्या लेफ्ट के फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्रंप से बात की? मैं पूछता हूं विवेक से। अभी नाविका जी जब कह रही थी, नाविका जी कह रही थी, आपका काम क्या है? ऑर्केस्ट्रा बैंड बनना, बिहार में ऐसे बैंड बने हुए हैं। ट्रंप के टेरिफ ने फोन किया था कि हमने टेरिफ बढ़ा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे नहीं, अगर आपके पेट में दर्द है कि पापा ट्रंप, नहीं मैं आ रही हूं, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द है कि पापा ट्रंप की वजह से हो गया, तो आप क्या चाह रहे हैं? जीएसटी का रेट कम नहीं होना चाहिए था क्या? कम नहीं होना चाहिए था, आप ये चाह रहे हैं? मैं प्रियंका, एक मिनट, एक पॉइंट विवेक से, विवेक क्योंकि एक सेंसिबल बात कर रहे हैं। विवेक जी, मैं आपसे बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं, sanitary pads, which I think is very important thing for women hygiene, it was at 24%, today 0%. Life insurance and medical health insurance, today it is completely zero. 33 life-saving drugs. And those things which cause diabetes have been put in the 40% bracket, जिससे diabetes कम होती है
और टेस्टिंग कर सकते हैं, वो आज 0% या 5% पे। ये स्वागत योग्य नहीं है। मैं स्वागत करता हूं, तो फिर ऐसे स्वागत डिबेट करता हूं, खड़े होके लेकिन नहीं खड़े आप होके लेट हैं। खड़े होके आप लेट हैं, लोग खड़े होके करते हैं। बात बता दो, आप लेट हैं भाई, आप लेट हैं। सो क्यों रहे थे? और मैं आप- बता रहा हूं क्या, एक मिनट, आपने इसलिए किया। विवेक जी, एक मिनट। आपको पता है जीएसटी का रिफॉर्म सबसे पहले, मैं खुद इंजीनियर एक हूं। सेकंड, एक education की बात की ना अश्विनी मैंने, जी, एक बात 2005 में एक इंजीनियरिंग बात की सुन थी, लीजिए, दोनों की नहीं जाएगी बात। 10,000 आप बोलते ही रुपए चले जा रहे फीस थी। हैं। नहीं सुनिए, एक सेकंड, एक बात सुनिए, फिर बोलिएगा। 10,000 की फीस में इंजीनियरिंग की थी। एक मिनट, कुछ नहीं होगा। 1.25 लाख इससे फीस कुछ है नहीं उसी जगह पर। देखिए, 2005 में आपको मैंने पता है ये इंजीनियरिंग जीएसटी की का थी रिफॉर्म यूपीए कब लाने की के बात शासन हुई थी? में। 2005 है इनका ये भाई आप तरीका। रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख लीजिएगा, एक सेकंड। 2005 से लेकर इकोनॉमी का 2013 छोटा सा पॉइंट, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का, का। एक सेकंड। आपको पता है हमारी इकोनॉमी कैसे अश्विनी पे जा रही है, नहीं जी जा रही है? 2004, आप क्या एक बोलते ही मिनट, रहोगे एक क्या? मिनट। ये क्या तरीका है आपका? नहीं आप बताइए ना। आप- नहीं नहीं आप सुन ही अश्विनी नहीं जी, रहे हो, आप हर किसी बेसिक के डिबेट बीच में में नहीं एनर्जी बोलेंगे, रह गए। क्योंकि आज मेरे 2004 पास में, नाविका अस्त्र जी, शस्त्र 5 सब सेकंड। कुछ है, बोलने नहीं दूंगी नाविका बीच जी, में। 5 सेकंड। केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2004 में जीएसटी के रिफॉर्म लाने की बात करते हुए। 4 से 14 आपके राहुल गांधी सो रहे थे। ये है सच्चाई आपकी। 10 साल तक अगर कोई सोता रहा है तो वो कांग्रेस सरकार रही है, और उसके बाद जब ये रिफॉर्म लेके आए आपने बॉयकॉट किया, उसे गब्बर सिंह टैक्स कहा। जब इन्फ्लेशन कम हुई, ग्रोथ मैं बढ़ तो गई, गोबर तो सिंह आज आप टैक्स रो रहे बोलूंगा, हैं। गब्बर सिंह आपको में कोई नहीं हक नहीं है ये बोलने का। करण वर्मा जी, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि विजय केलकर सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, उसके बाद एडवाइजर थे, और एज अ रिपोर्टर अपने यंगर डेज में मैंने उन्हें कवर किया है, उन्हें इंटरव्यू किया है, उनके साथ कई बार बातें की हैं, और ये तब सब कुछ टेबल पे था, एडवाइस दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस से बनता नहीं था कि वो ये एडवाइस लेकर इससे कुछ भला कर पाए। और भला जब हुआ तो क्या हुआ बंगाल की असेंबली में, तौसीफ भाई, उसके लिए तो शायद अब आपको ही शाबाशी देनी पड़ेगी। मार पीट, चोर उचक्के, पता नहीं किस किस तरह की बातें की गई। मार्शल्स ने बीजेपी के चीफ विप को लहूलुहान कर दिया। अब इस लेवल तक पहुंच गए हैं। यहां दिल्ली में कहते हैं कि लोकसभा चलाना जो है वो सरकार का फर्ज है, और वहां पर किसका फर्ज है? सरकार का फर्ज नहीं है कि वहां विधानसभा चले। विधानसभा में किस तरह चोर चोरी, किस तरह से बातें की गई। मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ खान, ये देश क्या बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बंटा रहेगा, या एक भारत देश बनेगा जहां हम ऐसी चीजें जिसमें फैसलों से भारत के लोगों का भला हो, उसमें एक सुर में बोलेंगे कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ? और खास करके जीएसटी जैसे मुद्दे पर, जहां हर सरकार, हर राज्य सरकार के वित्त मंत्री बैठते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में और उसके बाद लेते हैं फैसले, यानी कि इन फैसलों का कुछ ना कुछ क्रेडिट आप भी ले सकते थे, लेकिन क्रेडिट लेना भी नहीं आता, मारपीट के अलावा कुछ आता नहीं है। नाविका जी, यही है फंडामेंटल डिफरेंस भाजपा और संघी सोच में। उनके जो नफरती वाले सोच हैं, वो बोलते एक सुर में सारा देश बोलेगा, और हम कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये देश एक स्टेट से नहीं बना, ये देश में 26, 27, 28 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट का एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, और यहाँ ढेर सारे धर्म है, मजहब है, और सारे लोग मिल करके हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन ये बात जो है ना भाजपा को समझ में आती है, ना संघी को समझ में आती है, और यही वजह है कि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। हम तो आभारी हैं हमारी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। उन्होंने जीएसटी काउंसिल में 2 अगस्त को पत्र लिखा और बार बार इस बात को पिछले कई साल से उठाया है कि हेल्थ के मामले में, इंश्योरेंस के मामले में जो 18% का जीएसटी सरकार लगाती आई है, उसको हटाओ। बड़े मजबूत तरीके से ममता बनर्जी ने इसकी विरोध की है, बार बार कहा है निर्मला सीतारमण से, और 2 अगस्त को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था और कहा था कि ये जीएसटी जो आप लगाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, मेडिकल के कई सारे चीजें हैं, उनसे आप जीएसटी को हटाइए। देर आए दुरुस्त आए, प्रेशर में आकर के बीजेपी सरकार को अपनी गलती को मानते हुए इस बात को जो है आज वापस लेना पड़ा, और हम आभारी हैं ममता बनर्जी के दबाव का
कि आज बीजेपी के सरकार को इस जीएसटी को वापस लेना पड़ा। तो आप सोचिए, मुझे ये बता दीजिए तौसीफ खान भाई, आपने जो कहा उसी से दो सवाल पूछ रही हूं। पहले तो सुरों पर आ जाएं। मुझे, आप बंगाल से हैं और मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी विद्या का ज्ञान होगा जो मौसीकी की विद्या होती है, और उस विद्या में जब सुर मिलते हैं और सुर की जब बात होती है ना, तो एक ही राग में आप रह सकते हैं। आप अलग अलग सुर में बोलेंगे तो उसको मौसीकी नहीं कहते, उसको म्यूजिक नहीं कहते, उसको कैकोफोनी कहते हैं। लेकिन बंगाल में रहकर अगर आप म्यूजिक के इस फंडामेंटल को नहीं समझ पाए तो मैं इसके आगे कुछ नहीं, मैंने एक छोटी मोटी विशारद की है, इसलिए थोड़ी संगीत की आपको ज्ञान दे रही हूं।